Hello and welcome everyone. Myself Mukesh Parmar and you are watching Pratishtha Public School official YouTube channel. So today I am here present with new rules of shall and should. Okay, how to use shall and should in spoken. Okay, while making sentences. So let's start our discussion. Okay, with the presentation. हम आज देखेंगे कि shall और should का यूज कैसे करते हैं स्पोकन में और किस रूल्स के लिए करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको लिखा है अगर हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ हिंदी वाक्य हो और वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ऊ आ जाए या ए आ जाए, ओके, या फिर गा गेगी आ जाए तो हम सेल का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। ओके, सेल का यूज कब करेंगे? ऊ और ए के लिए तो करेंगे ही। ऊ और ए के लिए तो हम सेल और शुड दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट आई और बी होना चाहिए तो हम सेल का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हमें शुड का यूज करना है। दूसरा, गागेगी हो और सब्जेक्ट ये हो तो हम फिर सेल का ही यूज करेंगे। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर टाइम। सेल का यूज कब करेंगे? ऊ और ए के लिए तो हम कर ही सकते हैं सेल का यूज, लेकिन कब? जब हमारा सब्जेक्ट या तो मैं हो या हम हो, मीन्स subject should be I or B. Okay, in case we can use shall, okay, for making sentence which, okay, finish with u or a with main verb. अगर मेन वर्ब के साथ u और a हो लेकिन सब्जेक्ट I और B हो तो हम shall का यूज करके भी सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, अदरवाइज फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स यू हैव टू टेक should, ओके, इन प्लेस ऑफ shall। अदरवाइज आपको अगर आई और बी ना हो तो फिर आपको शुड का यूज करना है और सेंटेंस बनाना है। और शुड के लिए हम सब्जेक्ट की कोई प्रायोरिटी नहीं होती है, आई और बी के साथ भी ले सकते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो शुड का यूज करके तो हम बना ही सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम सेल का यूज करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ या तो ऊ आ जाए या ए आ जाए। ओके, अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। तो ऐसे सेंटेंस की इंग्लिश बनाने के लिए हम सेल और शुड का यूज करते हैं। क्लियर? लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखे हुए हैं। आई एम ओके, आई हैव रिटन ऑलरेडी हियर स्ट्रक्चर फॉर द सेल और शुड। क्लियर? सेल के लिए मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ आई और बी लिया है, तो इसका मतलब आई और बी के साथ ही आपको सेल का यूज करना है, अदरवाइज आपको शुड का यूज करना है। क्लियर? तो हम ये ध्यान रखें कि सेल हम नहीं याद कर पा रहे हैं तो हम शुड याद कर ले, सीधे से हमें सब्जेक्ट का ध्यान ही नहीं रखना है। ओके, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल मेकिंग सेंटेंस यूजिंग सेल देन लर्न ओके यूज हाउ टू यूज शुड फॉर मेकिंग सेंटेंसेस, बिकॉज देयर इज नो प्रोबेबिलिटी, देयर इज नो कंपल्सन फॉर ओके चूजिंग एंड फॉर कीपिंग इन योर माइंड्स दैट कि विच सब्जेक्ट वी हैव टू पिक, कौन सा सब्जेक्ट हमें लेना है। ओके, सो यहाँ पर जो सब्जेक्ट की बॉन्डिंग है वो खत्म हो जाती है। ओके, सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो हम बना सकते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए पहला एग्जाम्पल है, क्या मैं आपकी मदद करूं? आया ऊ, ओके, मदद करना में ओके ना हटाया और ऊ जोड़ दिया, तो क्या मैं आपकी मदद करूं। जितने वोवेल्स होते हैं वो लिखे नहीं जाते हैं, वो हमेशा अपने वोवेल्स मतलब साउंड प्रोड्यूस करता है, तो ऊ का या ए का साउंड प्रोड्यूस होगा तो हम उस केस में सेल और शुड का यूज करके बना सकते हैं। तो क्वेश्चन है तो हमें पता है कि जो क्वेश्चन होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी को आगे रखते हैं, तो या तो हम सेल रखें या शुड रखें। सेल, ओके, मैं के लिए आई, सेल आई, और बाकी पीछे से बनाना है। ओके, लिए हमने लिख ही दिया कि सेल होगा या शुड होगा, दोनों में से एक ले सकते हैं। ओके, सेल और शुड आई, अब बाकी पीछे से बनाना है। हेल्प यू, हेल्प यू, ओके, सेल आई हेल्प यू, शुड आई हेल्प यू। क्लियर? मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए, मुझे लगता है। ओके, तो ये तो सिंपल प्रेजेंट आई थिंक, ओके, अब मुझे चलना चाहिए। नाउ आई, ओके, सेल या शुड कुछ भी ले सकते हैं। आई शुड, मुझे चलना चाहिए। मेक अ मूव, ओके, या फिर आई शुड गो नाउ। क्लियर? मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। आई थिंक, ओके,
नाउ आई शुड मेक अ मूव, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। क्लियर? तो इस तरह से हम सेल और शुड का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको कुछ और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, पर एक बार हम थोड़ा सा एक लिटिल ग्लिम्स के थ्रू उसको जानते हैं कि हिंदी वाक्य हो, उसके लास्ट में मुख्य क्रिया हो और उसमें ऊ जुड़ा हो या ए जुड़ा हो, तो या तो हम सेंटेंस को सेल से बनाएंगे या फिर शुड से बनाएंगे। क्लियर? वहाँ पर ये ध्यान नहीं देना है आपको कि सेल का यूज़ तो गागिए में होता है, शुड का यूज़ चाहिए के लिए होता है, वो स्पेशल रूल स्पोकन, इसीलिए इसको यहाँ पर लिखा गया है कि चाहिए का हम पढ़ेंगे, चाहिए के लिए तो शुड का यूज़ करते ही हैं, सेल का यूज़ गागिए के लिए करते ही हैं टेंस में, सिंपल प्रेजेंट, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस सभी में करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशल रूल्स है ये सेल, स्पेशल यूज ऑफ सेल और शुड। तो फॉर दिस आई हैव मेक दिस वीडियो फॉर यू, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए, आई हैव मेड दिस फॉर यू, आपके लिए बनाया है। क्लियर? यहाँ से आप सेल और शुड का यूज सीख सकते हैं। सो नाउ लेट्स चेक थ्रू सम मोर एग्जांपल्स। So here are some examples for you. So now let's make or let's translate in English. Translate, कॉपी में लिखकर ना बनाए। Always remember while learning English, when I explain the things to you, like this, तो आप इसे कॉपी ना करें। कॉपी एट अगर करना ही है, if you really want to copy, and make notes, then you should do this at the end, when you become comfortable and when you start learning, जब आप you should start learning, जब आप सीखना स्टार्ट कर दें तभी आप नोट्स बनाएं। सबसे पहले आप उसको अगर नहीं सीख रहे हैं तो नंबर ऑफ टाइम्स उसको रिपीट करें। बोलने के लिए आपको अपनी बोलने की हैबिट को डेवलप करना है। बिकॉज यू आर टू डेवलप योर स्पीकिंग हैबिट्स, कि हाउ टू टॉक एंड हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, एंड whenever we face some other guys and some stood in front of the other persons, and he wants to know something to us in English, and we also wants that we have really desired to speak out and to making the explanation in English. In case you should go and you should try, and this habit will develop through the practice or speaking, so do this number of times. क्या मैं यह बुक टेबल पर रख दूं? क्या मैं यह बुक टेबल पर रख दूं? कैसे बनाएंगे इसको? तो पहले तो वो क्वेश्चन है। तो मैं है तो सेल और शुड दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। सेल आई रखना, और रखने के लिए क्या बोलेंगे? पुट, सेल आई पुट और कीप। सेल आई पुट या कीप दिस बुक, यह बुक, दिस बुक, सेल आई कीप और सेल आई पुट दिस बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। तो सेल आई पुट या सेल आई कीप दिस बुक ऑन द टेबल। क्लियर? क्वेश्चन होता है तो जो पहचान होती है उसी के साथ उसको क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। कृपया आप उसे मेरे पास बुलाएं। तो कृपया एक रिगार्डिंग वर्ड है तो उसको अलग ही लिखेंगे। प्लीज। आप उसे मेरे पास बुलाएं, तो यू, अब यू के साथ सेल तो ले ही नहीं सकते तो क्या लेंगे? शुड। यू शुड, बुलाने को क्या बोलेंगे? कॉल। उसे हिम, यू शुड कॉल हिम मेरे पास, टू मी। टू मी, यू शुड कॉल हिम टू मी। तुम्हें उसे मेरे आप उसे मेरे पास बुलाएं या तुम्हें उसे मेरे पास लाना चाहिए। क्लियर? आप उसे परेशान ना करें, आप उसे परेशान ना करें, दैट मीन्स यू शुड, ना करें तो नॉट लगा देंगे सिर्फ। यू शुड नॉट, परेशान को क्या बोलते हैं? परेशानी के लिए मीनिंग होता है बोथर। यू शुड नॉट बॉथर, एंड उसे हिम, यू शुड नॉट बॉथर हिम, यू शुड नॉट बॉथर हिम। नाउ क्या मैं आपको पीने के लिए कुछ दूं? अब इसको हम सेल से या शुड किसी से भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन है इसलिए सेल से, सेल आई, बाकी वर्ब कहाँ है? कुछ दूं मतलब गिव,
सेल आई गिव यू, ओके, सेल आई गिव यू, कुछ के लिए क्या बोलेंगे, समथिंग, सेल आई गिव यू समथिंग, क्या मैं आपको कुछ दूं, ओके, पीने के लिए तो फॉर ड्रिंकिंग या टू ड्रिंक, टू होगा तो फर्स्ट फॉर्म, फोर होगा तो आईएनजी फॉर्म फॉर ड्रिंकिंग, क्लियर। तो सेल आई गिव यू समथिंग फॉर ड्रिंकिंग या सेल आई गिव समथिंग टू यू फॉर ड्रिंकिंग, क्लियर। कृपया आप इस रूल को एक बार पुनः समझाएं, कृपया। नेक्स्ट रिगार्डिंग वर्ड, प्लीज प्लीज, ओके, यू समझाएं तो शुड, ओके, यू शुड समझाने को क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन, यहां पर यू शुड एक्सप्लेन, ओके, दिस रूल वन मोर टाइम, ओके, यू शुड एक्सप्लेन अगेन, you should explain again, okay, this rule, you should explain again this rule, okay, yes, या फिर you should explain this rule again या one more time, clear। अब हम इसको यहाँ से स्प्लिट करके आगे पीछे कर सकते हैं, वो हमें पता है कि जहाँ से ब्रेक हो जाता है उसको आगे पीछे करके हम हमारी स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पैसिव केस जब बनाएंगे तब थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है, बाकी और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको हम जब हम पैसिव वॉइस से स्पोकन की बात करेंगे तब हम इसको जानेंगे, ओके, क्लियर। तो इस तरह से हम सेल और शुड का यूज़ करके सेंटेंस को बना सकते हैं। अब कितने भी सेंटेंस हो जो यू ऊ और ए पर फिनिश होते हैं, आप सेल और शुड का यूज़ करके बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको इंग्लिश में किसी से बात करनी है तो आपको माइंड में सिर्फ सारे रूल इंस्टेंट टाइम में, ओके, वो स्टार्ट होने जाने चाहिए बनना। जब भी कोई बात बोली आपको तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर ये रूल होगा और इसके थ्रू इंग्लिश बनेगी, और ये बहुत लंबे समय तक याद नहीं रखना है, ओके, ओके, इट इज़ नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, ये लंबे समय तक के लिए, ओनली फॉर, ओके, इनिशियल टाइम, सिर्फ इनिशियल टाइम के लिए, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट, ओके, स्पीकिंग और लर्निंग, तब हमें जानना पड़ता है, वी हैव टू नो, ओके, अदरवाइज, ओके, व्हेन वी विल बिकम फैमिलियर, okay, and when we adopt English as our language, then, okay, वो आपका नेचुरल हैबिट हो जाएगा, इट विल बिकम योर नेचुरल हैबिट। तो फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस स्टार्टिंग टाइम में आपको थोड़ा प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे और जब तक सीख रहे हो, ओके, स्टिल यू आर लर्निंग, जब तक आप सीख रहे हो, ओके, यू शुड डू दिस, तुम्हें ये करना चाहिए और यू शुड कीप दिस रूल्स इन योर माइंड, ओके। सो नाउ क्लियर, समझ में, ओके, मुझे लगता है ये रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। ग्रामर के जितने भी स्पोकन रूल्स हैं सबके लिए वीडियोस बना रखे हैं, ओके, आप वहाँ जाइए, ओके, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में रूल के सेक्शन में जाइए, रूल के सेक्शन में जाने के बाद उनको जानिए, उनको पढ़िए और उन पर प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस के लिए आपको एक और सेक्शन मिलेगा जहाँ प्लेलिस्ट में वो आपको कन्वर्सेशन या सेंटेंस प्रैक्टिस के नाम से आपको वीडियो मिलेंगे, वहाँ पर जाकर आप उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्लियर, ओके। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप रूल्स को ज़्यादा इजी और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, नहीं तो पढ़ने के बाद और प्रैक्टिस नहीं करें तो उनको भूलने में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इट विल नॉट टेक टू मच टाइम, ओके, इन स्लीपिंग योर फ्रॉम योर माइंड इफ़ यू डू नॉट प्रैक्टिस। सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू स्टिल, ओके, कीपिंग इन योर माइंड, देन यू मस्ट प्रैक्टिस on regular basis, okay, with the guys, with the other persons whom you are talking, जिनके साथ आप, with whom you are talking, जिनके साथ आप बात कर रहे हो जनरली, ओके। सो नाउ क्लियर, तो ऐसे ही कुछ और नए रूल्स के साथ, ओके, with some more new rules we will meet again in next video, till then thank you।